नाजरीन, इस वक्त हम सिटी पब्लिक स्कूल साहबजादा सजाद मसूद चिश्ती साहब के पास मौजूद हैं। इनका नाम किसी तारफ़ का मोहताज नहीं है। इनकी खिदमात एजुकेशन के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। आज हम इनसे जानेंगे कि जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कूलों की कमर्शलाइजेशन का मसला चल रहा है, स्कूलों को जो सील किया गया है, तो ये चूंकि लीड कर रहे हैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को, हम इनसे जानेंगे कि ये मामलात इस वक्त कहाँ पहुंचे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। एक तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ प्रोफेसर साहब, आप मेरे पास तशरीफ़ लाए और ये एक बर्निंग इश्यू जो है इस वक्त बना हुआ उसके बारे में मेरे साथ आपने गुफ्तगू की। मोहतरम, पूरी दुनिया में जिस शोबे को तरक्की देनी होती है उसमें सहूलतें दी जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर इंडस्ट्री को इन्होंने आगे बढ़ाना है तो एक इंडस्ट्रियल जोन बनाई जाती है जो फ्री टैक्स जोन होती है और कहते हैं जी यहाँ आप इंडस्ट्री लगाएं तो हम आपसे 5 साल तक या इतने साल तक या 10 साल तक टैक्स नहीं लेंगे। अब 2-2.5 करोड़ बच्चे तो पहले ही स्कूलों से बाहर हैं और प्राइवेट सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट का हाथ बटा रहा है। इस सिलसिले में गवर्नमेंट को चाहिए था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इनको सहूलतें देते। मिसाल के तौर पे एक बच्चे के ऊपर गवर्नमेंट का 8,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये पर मंथ खर्च आता है और वो अदारे जो 8,000 रुपये से कम फीस लेकर अपनी जमा पूंजी लगाकर, अपनी बिल्डिंग्स लगाकर, अपनी पूरी तवानाइयाँ लगाकर तालीम दे रहे हैं लोगों को, तो उनको चाहिए था कि उनको ये बाकायदा सर्विस का नाम देते हैं। वो एक्चुअली वो सर्विस प्रोवाइड उनको फैसिलिटेट करते और उनको फैसिलिटेट करते हैं। लेकिन न जाने जो भी गवर्नमेंट आती है वो इस सिलसिले में उनके मशीरान कुछ इस तरह के हैं। हालांकि मैं समझता हूँ कि मरियम बीबी साहबा अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन शायद उनके मशीर इस तरह के हैं कि उनको ग्राउंड रियलिटी उन तक नहीं पहुँचती, जिसकी वजह से अब जहाँ तक ये कमर्शलाइजेशन का मसला है, कमर्शलाइजेशन देखें अब रेंटेड बिल्डिंग है और ख़ास तौर पर जिस एरिया में इन्होंने स्कूल्स को एकदम सील किया है गवर्नमेंट ने, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने, उसमें बड़े बड़े अदारे हैं और वहाँ अगर वो उसको कमर्शियल कराते हैं तो उसका जो रेट है वो 1,28,00,000 रुपए मरला रेट है वहाँ का। और अगर उसका 10% जमा कराया जाए और 20 लाखों करोड़ों में बन जाएंगे। 20 और 30 और 40 मरलों के ऊपर जो स्कूल है वो करोड़ों में बन जाएगा। अब स्कूल ओनर जो है वो कहाँ से पैसे लाएं और जो लैंडलॉर्ड हैं उनके पास भी कोई नहीं, वो दे नहीं सकते। तो हमारी जो मुलाकातें हुई, मुलाकातें अच्छी हुई, उसमें हमने कहा था कि आप इस तरीके से करें, ज़रा कुछ इधर छूट हो जाए, कुछ उधर हो जाए। देखें, टैक्स के बगैर गवर्नमेंट नहीं चलती, टैक्स देना चाहिए, लेकिन जो तरीका यहाँ इख्तियार किया गया है मैं समझता हूँ कि वो बहुत सख्त तरीका है। कोई फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी उसमें होनी चाहिए। यही हमने इनसे रिक्वेस्ट किया और आज भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उसमें आप फ्लेक्सिबिलिटी लाएं ताकि तालीम का सिलसिला भी जारी रहे और इनको रेवेन्यू भी मिलता रहे। अच्छा सर, मौजूदा आपकी चूंकि कमिश्नर साहब के साथ भी मीटिंग्स हुई हैं, डीसी साहब के साथ भी हुई हैं, मौजूदा इस वक्त क्या सिनेरियो है? उन्होंने क्या कहा है कि स्कूल्स को कमर्शलाइजेशन करवाना जरूरी है या इसको हम कोई वैसे छूट दे देते हैं, कोई रिलैक्सेशन दे देते हैं, क्या किया जाए? इस तरह की रिलैक्सेशन की बात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि कुछ टाइम आपको दे देते हैं लेकिन यू हैव टू डू इट। ये कमर्शियल आपने करवानी ही करवानी है। फिर उसमें हमने ये कहा कि आप ऐसे करें, जो लैंडलॉर्ड हैं उनको भी बुलाएं, हमें भी बुलाएं। देखें, आज हम कमर्शियल करवा लेते हैं, पता नहीं कैसे करवा लेते हैं या कुछ आपसे इधर उधर करके कुछ करवा लेते हैं। 2 साल के बाद हमारा उनके साथ एग्रीमेंट खत्म हो जाता है और वो कहते हैं जी बिल्डिंग खाली कर दें। तो वो जो करोड़ों की रकम दी होगी तो वो जाया गई। इसके अलावा भी ज्यादातर जो लैंडलॉर्ड है उन्होंने ये कहा है कि जनाब आप हमारी बिल्डिंग खाली कर दें। नहीं, बिल्डिंग खाली कर दें, ये बिल्कुल कहा है। और उसमें बाकायदा डीसी साहब ने ये बड़ी अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा था कि जो ये कहेगा ना कि बिल्डिंग खाली कर दें, ये हम उसको नहीं करने देंगे, बल्कि पाबंदी लगाएंगे कि फिर 5 साल तक वो कोई उस अपनी बिल्डिंग में एक्टिविटी ना कर सके। अच्छा सर, पीओएस की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से जो एफडीआर करने जा रहा है प्राइवेट स्कूल्स पे भी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे भी, उस हवाले से आपके हवाले से कुछ खबरें लगी कि आप गवर्नमेंट के साथ मिल गए हैं और इसके
इम्प्लीमेंट आप खुद करवाना चाहते हैं, तो इससे हवाले से आप क्या कहेंगे सर? देखिए मेरी बात सुने, हमें FBR ने मुझे बुलाया, ठीक है, मुझे उन्होंने मेरा नंबर जो है वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से लिया था, क्योंकि मैं DRA का मैं ओके, मैं मतलब प्राइवेट स्कूलों की तर्जुमानी करता हूँ, तो मुझे उन्हें बुलाया, कुछ दोस्तों को मैं साथ लेके गया, उन्होंने हमें बताया कि ये हम POS ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं, क्योंकि ये असेंबली से पास हुआ है और ये होना ही होना है। अच्छा सर, थोड़ा सा बता दें ये POS क्या है, ये क्या करना चाहते हैं? कोई मशीन लगाना चाहते हैं, कंप्यूटर लगाना चाहते हैं स्कूलों में? क्या आप इसे मशीन कह लें, कंप्यूटर कह लें, जो फीस कलेक्ट की जाएगी ना, ठीक है, वो मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए, हाँ जी, मॉनिटरिंग होगी, उसके ऊपर एंटर होगा और वो FBR को उसका रिकॉर्ड रहेगा। ठीक है जी सर, ये उसमें होता है। उनको गालबन इसका 1 रुपया उनको मिलेगा, लेकिन मशीन जो है वो 70-80 लाख रुपए की मशीन आती है, वो स्कूल वाले खरीदेंगे, वो स्कूल वाले खरीदेंगे और उसके ऊपर एक ऑपरेटर रखेंगे। तो छोटे छोटे स्कूल हैं, एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, एक्सपेंस उनके बढ़ जाएंगे। मसला असल से ये बना हुआ है कि ये तो पहले ही बड़ी मुश्किल सर्वाइव कर रहे हैं। तो मेरे साथ जब उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा चूंकि आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम नहीं चाहते कि तरफ जाएं और उनको रजिस्टर करते जाएं और ये और वो, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बैठे, हम आपको ये इसकी ब्रीफिंग देंगे ये है क्या। और इसमें मैंने कहा थी कि हमारी एक तंजीम है, 2 तंजीमें हैं, गुजरावाला में 4-5 और भी हैं, उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे वो यहाँ आ जाएंगे और उन सबको आप ब्रीफिंग दे दीजिएगा। हमारे इस सिलसिले में जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी सुन लीजिएगा। और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कहा कि आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं हम फेडरल गवर्नमेंट तक पहुँचाएंगे। लेकिन इसमें एक अखबार वाले ने गलत खबर छापी मेरे खिलाफ, बेमकसद बेमैनी मन गढ़त, कि मैं उनके साथ ताउन का यकीन दिला रहा हूँ। ताउन का यकीन ये था कि प्राइवेट तलीमी अदारों की हमारी जो एसोसिएशन है उनको आपके पास लाएंगे और आप उनको ब्रीफिंग देंगे, ये ताउन था मेरा। लेकिन उन्होंने गलत खबर छापी, लोगों को, किसी ने मुझे प्राइवेट स्कूलों का गद्दार कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, उस अखबार वाले ने। फिर इसमें 1-2 लोग और हैं जिनके अपने स्कूल भी हैं, उन्होंने उसको फेसबुक पे एंडोर्स किया। अच्छा, तो फिर मुझे अपने आप को क्लियर करने के लिए वॉइस मैसेज देना पड़ा कि ये बिल्कुल गलत अखबार ने झूठा लिखा है और ये अक्सर झूठ लिखता है और लोगों को तंग करता है। अगर उसको इश्तिहार नहीं मिलता तो वो लोगों को जाके परेशान करता है, उसी को आसमान पे चढ़ाता है, इश्तिहार ना मिलने की वजह से उसके खिलाफ खबरें लगाता है। और ये सबको पता है। इसके 1-2 डायरेक्टर हैं, वो भी इसकी जो है वो पीछे खड़े होते हैं, जिन्होंने ये कोशिश सपोर्ट करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके पास नंबर मौजूद है। अखबार वाले तो ये होते हैं कि वो दूसरी तरफ से भी उनका मौक़िफ़ ले लेते हैं, भाई आपकी बात क्या हुई है, हक़ाइक़ जानने के लिए। मुझे वो पूछते तो मैं कहता जी हमारी मीटिंग में ये कोई कमिटमेंट नहीं है कि आप जो है वो लगाना शुरू कर दें। अच्छा सर, एंड में मुझे सिर्फ फाइनली ये बता दें कि जितनी हमारी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे काम कर रही है प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशंस के हवाले से, आप उनको क्या मैसेज देंगे इस हवाले से कि जितने मसाइल होते हैं प्राइवेट स्कूल्स के और एजुकेशन के, उनको क्या रोल अदा करना चाहिए? जो भी मसाइल आते हैं ना, जिस किस्म का भी कोई मसला आता है, उसके लिए तमाम प्राइवेट तलीमी अदारों के सदर और सेक्रेटरी वो एक जॉइंट एक्शन कमेटी के तहत बैठ जाया करें और उस मसले को हल कर दिया करें। जॉइंट एक्शन कमेटी बनती है किसी एक खास इशू के लिए, उसके बाद खत्म हो जाती है। उसका ना कोई सदर हो, ना कोई सेक्रेटरी हो, ना कोई चेयरमैन हो, वो इक्वालिटी बिल्कुल उनके अंदर हो और इक्वल लेवल पे इत्तेफाक राय के लिए बैठे और उसको डिस्कस करें और गवर्नमेंट को बताएं कि जनाब ये हमारा मौक़िफ़ है। और गवर्नमेंट तो जनाब कोशिश करती है कि हम अपने शहरियों को सहूलतें दें, लेकिन इसमें बाज़ अफराद ऐसे हैं जो गवर्नमेंट को भी, लोगों को भी ट्रैप कर जाती है अपनी नंबर गेम के लिए। मैं आला हुकाम से ये दरख्वास्त करूंगा कि वो ग्राउंड रियलिटी को देख लिया करें और फिर वो अदारे जो गवर्नमेंट के एक बच्चे के ऊपर उठने वाले एक्सपेंडिचर से कम फीस ले रहे हैं उनको वेलफेयर इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर करें। टैक्स हम जो देते हैं देते रहेंगे, इनकम टैक्स देते हैं और भी टैक्स देते हैं, हाँ प्रॉपर्टी टैक्स है, टैक्स सारे दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे ऊपर मजीद बोझ ना डाला जाए बल्कि हमें सहूलतें दी जाए।
जिससे 2.5 करोड़ बच्चों को भी हम इस नेटवर्क में लाएं और वो भी बच्चे पढ़ जाएं, क्योंकि तालीम किसी मुल्क की रीढ़ की हड्डी की मानंद होती है। बहुत शुक्रिया सर। नाजरीन, आपने साहबजादा सजाद मसूद चिश्ती साहब का इंटरव्यू तफसीलन सुना। बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे मामलात हैं, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन भी काम कर रही हैं। अभी उनको आपस में इत्तफाक राय की ज़रूरत है, मिलकर बैठने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट के हवाले से अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट को भी अपनी पॉलिसीज़ पे नज़रसानी करनी चाहिए, ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जो तालीम दोस्त हों, बच्चों को एजुकेशन की तरफ राग़ब करने वाली हों, बच्चों को फैसिलिटेट करने वाली हों। देखें, अगर स्मोक आ जाता है या कोई भी इस तरह की आफत आ जाती है तो उसमें जैसे चिश्ती साहब ने बताया कि चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है, ना कि स्कूलों को बंद कर दिया जाए, ना कि बच्चों को तालीम से महरूम कर दिया जाए। ये बच्चों का बुनियादी हक है कि वो तालीम हासिल करें, और स्कूल वाले जितने भी हैं वो पहले ही बड़े परेशान रहते हैं, बड़े मुश्किल से इस चीज़ को लेके चल रहे हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इन अदारों को फैसिलिटेट करें। ये टैक्स भी दे रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इन पे अगर बहुत ज्यादा बोझ लादा जाएगा तो ये बंद हो जाएंगे, और उसका नतीजा ये होगा कि जो पहले 2.5 करोड़ बच्चा घर में बैठा हुआ है, उनके साथ और कई करोड़ बच्चे घर में बैठ जाएंगे। बहुत शुक्रिया।